हेलो फ्रेंड, फिर से मैं संदीप दुधात हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बिफोर दिस लेक्चर वी ऑलरेडी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 to 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2. सो टुडे वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9. What is question number 9? The ages of Rahul and the Harun are in the ratio of 5:7. 4 year later, चलिए ये इम्पोर्टेंट है. 4 year later the sum of their ages it will be a 56. तो आफ्टर 4 year, तो पहले हमें चाहिए उसकी प्रेजेंट एज एंड द प्रेजेंट एज. तो हम क्या ले लेंगे, एज ऑफ राहुल इज एक्स. ओके, एंड तो उनके रेशो के हिसाब से अगर हम देखें तो राहुल अपॉन हारून इज इक्वल टू उसकी एज का जो रेशो है वो 5/7 है, इज इक्वल टू एक्स ले ले. तो उसका जो करंट एज हमें जो मिलने वाला है, करंट एज उसका रेशियो राहुल की एज क्या रहेगी, इज 5x एंड हारून इज 7x. चलिए करंट एज हमें मिल चुकी है. अभी आफ्टर 4 year, तो 4 साल बाद तो राहुल की एज क्या होगी 4 साल बाद. तो अभी समझ लीजिए कि 5x है, तो आफ्टर 4 years वो 5x + 4 होगा और हारून कितना होगा, इज 7x + 4. जैसे सिंपल मैं आपको बता दूं कि अभी मेरी उम्र 24 है, देन आफ्टर 5 years मैं कितना हो जाऊंगा 29. सो 24 + 5. वैसे ही अभी करंट एज राहुल की 5x है, तो आफ्टर 4 years 5x + 4 और हारून 7x है, तो 7x + 4. तो क्या बोला गया है, आफ्टर 4 years द सम ऑफ देयर एजेस इट विल बी 56. तो 4 साल बाद उनकी जो एज है, तो राहुल की एज 5x + 4 है और हारून की 7x + 4. तो उनका एडिशन कितना हो जाएगा 56. तो चलिए 5x + 7x इज 12x + 4 + 4 8 इज 56. सो 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8. सो 12x इज इक्वल टू हो जाएगा 48. सो x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 12. सो x आपको मिल जाएगा 4. तो उसकी करंट एज हमें जो रेशियो दिया गया है इज 5 × 4, वो क्या हो जाएगा, और 20 ईयर्स का है, और 7 × 4. क्यों 4 हमने रखा है, क्योंकि x हमें मिला है 4 इज 28. सो सिंपल. हमें रेशियो दिया गया है करंट एज का, तो पहले उस पर से हम x कंसीडर करके 5x और 7x बना दिया. आफ्टर 4 years तो उसमें हमने 4 ऐड कर दिया, और उनके बाद हमें बोला गया है कि उनका सम कितना है 56. सो इस हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे. इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी, एक तो जो रेशियो दिया गया है और आपको बोला गया है 4 year लेटर. तो आफ्टर 4 years, तो 4 years उसका हमें यूज़ कर लेना है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल इन द क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7/5. चलिए तो यहाँ पे मैं आपको नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स उनका रेशियो इज़ 7/5 आपको बोला गया है. तो पहले मैंने ये लिख दिया. नाउ सेकंड, आप देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो ये आपका इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि लड़के जितने हैं वो जो लड़कियां है उनसे 8 प्लस है. तो किससे प्लस है, तो लड़कियों से. तो लड़कियों को मतलब गर्ल्स हम कंसीडर कर लेंगे x. तो बॉयज़ कितने होंगे, इज x + 8.
जितनी लड़कियां होगी उससे लड़के कितने होंगे, +8 होंगे। सो यहाँ पे यही चीज़ समझने वाली है कि किसके साथ कंपैरिजन हो रही है, गर्ल्स के साथ। तो हम गर्ल्स को x कंसिडर करेंगे, तो बॉयज़ हमें ऑटोमेटिकली कितने मिल जाएंगे, x+8। चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ कितने मिले आपको, x+8, और नंबर ऑफ गर्ल्स x = 7/5, क्योंकि रेशियो तो हमें दिया गया है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई होगा x+8 के साथ और x मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो वो 7x हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई होगा 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x, 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 40 = 7x। चलिए 5x को उस साइड पे जाने दो, तो 7x - 5x हो जाएगा = 40। सो 2x = 40, सो x = 20। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लड़कियाँ कितनी हैं, तो वो x है, x हमें मिला है 20, सो लड़कियाँ है हमारे पास 20, और लड़के कितने हैं, बॉयज़ आर x+8, सो 20 + x = 28। तो ये भी इजी है, इसमें आपको रेशियो दिया गया है और हमें कंपैरिजन दी गई है बॉयज़ और गर्ल्स में, तो उसके हिसाब से आपको x और x+8 बना देना है। उसके बाद उनका जो रेशियो दिया गया है उसमें आप रख दो, देन यू गेट x = 20, सो योर गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स आर 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ आर x+8 इज 20 + 8 = 28। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, देख लेते हैं। है इजी। बाइचंग्स फादर is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung। तो यहाँ पे 3 दिए गए, बाइचंग हमें दिया गया है, बाइचंग के फादर एंड उसके ग्रैंडफादर। तो सभी का कंपैरिजन आप चेक करो तो किसके साथ हो रहा है, बाइचंग के साथ। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि बाइचंग्स एज, करंट जो एज है वो उनकी है x। चलिए अभी आपको यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट पढ़िए, बाइचंग्स फादर इज 29 years ओल्डर देन बाइचंग। तो बाइचंग्स फादर एज क्या होगी, वो कितने हैं, तो वो बाइचंग्स से 29 years ओल्ड है, मतलब उससे 29 year बड़े है। अभी आप देखो तो बाइचंग्स फादर्स, उसकी फादर की एज क्या हो गई, x+29, और बाइचंग्स ग्रैंडफादर जो है उनकी एज क्या होगी, तो वो कितने हैं, तो उनके फादर से, तो उनके फादर कितने हैं, x+29, उससे वो 26 year यंगर, मतलब उनके फादर उनके ग्रैंडफादर से 26 year यंगर है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि ग्रैंडफादर वो 26 year उनके फादर से ओल्डर है, तो उनके ग्रैंडफादर कितने होंगे, उनके फादर से वो 26 year बड़े हैं। चलिए तो अभी हमें तीनों की एज मिल गई है। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल थ्रीज इज 135। इन तीनों का सम हमें बताया गया है, तो बाइचंग्स, उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर, ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x+40 और 15 इज 55। चलिए तो x+55, ये तीनों मिलाकर 135 वो बना रहे हैं। चलिए तो x+x+x इज 3x एंड 55 प्लस दिस इज 30 एंड 54 is 84 and 135. So 3x is equal to 135 minus 84. तो इसमें से जाएगा, then we get 51, I think so. Okay, 51 and 3x. So x is equal to 51 divided by 3. So x is equal to 17. तो इसके हिसाब से आपको x मिल गया 17, मतलब ये हो गया आपका जो बाइचंग है वो 17 year ओल्ड है। उनके फादर कितने होंगे, 17 + 29 इज 46, और उनके ग्रैंडफादर कितने होंगे, 17 + 55
इज 72। सो ऐसे हम फाइंड करेंगे। इसमें कंपैरिजन दो चीज़ें के साथ है, एक तो ग्रैंडफादर के साथ भी कंपैरिजन है और बाईसंग के साथ भी है, लेकिन वो सबसे छोटा है तो उससे स्टार्ट करेंगे। बाईसंग इज एक्स, उनके फादर वो 29 ईयर ओल्डर है तो x प्लस 29, एंड उनके फादर से उनके ग्रैंडफादर कितने ओल्डर है 26 ईयर, तो उसमें उनके फादर में हम उसकी एज जो है उसमें 26 ऐड कर देंगे, देन वी गेट x प्लस 55, और उनके बाद उन तीनों का एडिशन कितना है 135। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x। सो इट्स टू इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is 15 years from now, Ravi's age will be a 4 times his present age। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि रवि की जो अभी की एज है, अभी की एज हमें नहीं पता है, तो रवि's प्रेजेंट एज हम कंसिडर कर लेंगे x। तो आपको क्या बोला गया है 15 years from now, 15 साल बाद, तो आफ्टर 15 ईयर रवि's एज क्या हो जाएगी, उसकी एज क्या हो जाएगी x प्लस 15। चलिए अभी इजी है, अभी पढ़ते हैं। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 15 साल के बाद, तो x प्लस 15, उनकी जो एज है वो कितनी है, सो इट विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, तो 4 टाइम इज प्रेजेंट एज, तो उसकी अभी जो एज है x, उसका मल्टीपल 4 है, तो इस x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, तो x उस साइड पे जाएगा, सो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x, 4x माइनस x इज 3x इज इक्वल टू 15, सो x इज इक्वल टू 15/3, सो x इज इक्वल टू 5। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी x इज इक्वल टू 5, एंड अगर उसकी आफ्टर 15 ईयर्स क्या हो जाएगा, वो 20 का हो जाएगा। तो ये भी आप समझ सकते हो कि अभी उसकी एज 5 है, देन आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद वो 5 प्लस 15 इज 20 होगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन इजी है, आप स्टार्ट करोगे प्रेजेंट एज से तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। अ रेशनल नंबर इज सच डेट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। तो हमें रेशनल नंबर नहीं पता है, देन वी कंसिडर एज x, सो रेशनल नंबर इज x। चलिए अभी आपको क्या बोला गया है, व्हेन यू मल्टीप्लाई, तो जो हमारा रेशनल नंबर है उससे आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हो 5/2, तो ये हमें मिला, एंड ऐड 2/3 टू इट्स प्रोडक्ट, तो ये जो प्रोडक्ट है उसमें हम 2/3 ऐड करते हैं, एंड यू गेट -7/12। फिर से समझ लेते हैं कि सबसे इजी है, अ रेशनल नंबर विच इज़ मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो उसको हमने 5/2 से मल्टीप्लाई किया, और उनका जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें अगर हम प्लस 2/3 करते हैं, देन वी गेट -7/12। अभी सिंपल है, इसको हमें सोल्व करना है। पहले ये प्लस 2/3 है, उसको नेक्स्ट उस साइड पे लेके जाएंगे, सो वो क्या हो जाएगा -7/12 तो था ही, और ये प्लस था तो वो भी माइनस हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज अ -21 -7 इंटू 3 -21 -24 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 36। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है x इंटू 5/2। हमें यहाँ पे सिर्फ x ही चाहिए, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये कितना मिलने वाला है -45/36 इंटू, चलिए 5/2 है, 2 यहाँ पे डिवाइड में है, सामने जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सामने गया तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं, सो 9 5 45, 18 2 36,
9 2 ज़ा 18। सो x इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं है सो माइनस है और 1 रख देंगे और नीचे रहेगा 2। सो वी गेट x इज इक्वल टू -1/2। सो x इज अ रैशनल नंबर इज इन अ फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q। वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो टू इजी, सिर्फ हमें ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हमें एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन इजी है। चलिए, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज़ अ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio in the number of this note is 2, 3 and 5। रेशियो हमें दिया गया है जो 100, 50 और 10 वो जो रुपीज़ के नोट है वो किस रेशियो में है, 2, 3 और 5 रेशियो में। तो टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज 4 lakhs एंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। चलिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि जो नंबर ऑफ नोट्स है वो हमें रेशियो में दिया गया है। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ वो हमें कितने में, 2 रेशियो में दिया गया है तो वो 2x कंसिडर कर लेंगे। नंबर ऑफ नोट्स आप याद रखिए 50 रुपीज़ वो 3x हो जाएगा और नंबर ऑफ नोट्स इन 10 रुपीज़ इज़ 5x। चलिए, अभी एक दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज 4 lakhs। तो 4 lakhs कैसे बनता है, वो किस फॉर्म में है, 100, 50 और 10 रुपीज़ के फॉर्म में। तो अगर इतने नोट है, कितने के है, 100 रुपीज़ के, तो वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3x नोट है वो किस फॉर्म में है, 50 रुपीज़ के फॉर्म में, तो उनके साथ 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 5x नोट है वो किसके है, 10 रुपीज़ वाले, तो उसके साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वो सभी मिलाकर उनके पास जो अमाउंट है वो 4 lakhs है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 200x, ये हो जाएगा 150x, ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 4 lakhs। 200, 150, 50 is 400x is equal to 4 and 5 times 0. So x is equal to 4 lakhs divided by 400, 2 zeros and 1000 4s। So x is equal to 1000। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ नोट्स वो हमारे पास 100 के कितने होंगे, 2 into 1000 इज 2000। 50 के नोट्स कितने होने वाले हैं, 3 into 1000 इज 3000। एंड 500 के नोट्स कितने होने वाले हैं, सॉरी 110 के नोट कितने होने वाले हैं, 5 into 1000 इज 5000। ये भी इजी है। इसमें हमें जो नंबर ऑफ नोट्स है उनको रेशियो में 2, 3 और 5 के रेशियो में दिया गया है, तो उसके हिसाब से उसको x कंसिडर कर लेंगे तो वो 2x, 3x और 5x हो जाएंगे। उसके बाद ये 100 के नंबर ऑफ नोट्स है तो उसके साथ 100 मल्टीप्लाई होगा, ये 50 के है तो 50 मल्टीप्लाई होगा, और ये 10 के है तो 10 मल्टीप्लाई होगा। और सभी मिला के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैश कितने हैं, इज 4 lakhs, तो इज इक्वल टू 4 lakhs हो जाएंगे। उसके हिसाब से हमें x मिल जाएगा। x मिलने के बाद उसको यहाँ पे हम रख देंगे तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो ये भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसके जैसा ही है, देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। चलिए, तो नेक्स्ट है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन द कॉइन्स। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था वो नोट्स, जो नंबर ऑफ नोट थे, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन हमें दिए गए हो, वो टोटल कितने रुपीज़ के हैं, वो 300 रुपीज़ के दिए गए हैं। अभी वो किस फॉर्म में है, 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का और 5 रुपये का। चलिए, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपीज़। तो कंपेरिजन यहाँ पे है, 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपीज़। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ के साथ कंपेरिजन है, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन वो हम ले लेते हैं x।
तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे, तो क्या बोला गया है, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 कितने हैं, x है, तो उसका 3 टाइम मतलब 3x हो जाएगा। देन एक और चीज़ हमें दी गई है, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। तो 2 रुपीज़ के कॉइन, 2 रुपीज़ के कॉइन प्लस 3 रुपीज़ के कॉइन प्लस 5 रुपीज़ के जो कॉइन है वो तीनों मिलाकर कितने हैं, 160। इसका मतलब क्या होगा, 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं हमारे पास, 3x। 3 रुपीज़ के कॉइन नहीं है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। 5 रुपीज़ के कॉइन है x इज इक्वल टू 160। सो 3 रुपीज़ के कॉइन कितने मिलने वाले हैं हमें, तो 160 और 3x प्लस x 4x, उस साइड पे जाएगा तो -4x। तो देखो अभी हमारे पास 3 रुपीज़ के कॉइन भी है, वो कितने हैं, 160 माइनस 4x। 2 रुपीज़ के कॉइन 3x है और 5 रुपीज़ के कॉइन x है। उसके बाद जो हमें लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा ही करेंगे। अगर 5 रुपीज़ के कॉइन है x तो उसके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा। 2 रुपीज़ के जो कॉइन है 3x तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। और 3 रुपीज़ के कॉइन है 160 माइनस 4x तो उसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। और वो टोटल मिला के हमारे पास रुपीज़ कितने हैं, 300। चलिए तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6x, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 480 और -12x इज इक्वल टू 300। सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे 11x माइनस x तो 480 माइनस x, 11 में से 12 जाएगा -x बचेगा इज इक्वल टू 300। x इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 300 इस साइड पे आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 180। तो 180 यहाँ पे रख दो तो आप बोल सकते हो कि 5 रुपये के कॉइन कितने हैं, 180। 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, तो 3 इंटू 180 इज़ 540। एंड ये जो है वो, चलिए सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो चुकी है कि यहाँ पे 3 रुपीज़ के कॉइन नहीं है, हमारे पास 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के है। मतलब यहाँ पे 1 रुपीज़ कर देते हैं हम। सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होने वाला है, 1 रुपीज़ है तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ से मैं वापस कर देता हूँ। इज़ 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। चलिए तो 11x माइनस 4x इज 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। तो अभी 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160, सो 7x इज इक्वल टू 140, सो x इज इक्वल टू 20। तो अभी जो x इज इक्वल टू 20 मिला है उसको हम यहाँ पे नंबर ऑफ 5 रुपये के जो हमारे पास कॉइन है वो कितने हो जाएंगे, 20। जो 2 रुपये के कॉइन है वो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 हो जाएंगे। और यहाँ पे जो 1 रुपये के जो कॉइन है वो 160 माइनस 4 इंटू 20 इज 80, वो हो जाएंगे 80। थोड़ी सी हमें मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे, तो आपको देख लेना है। वो 1 रुपये के कॉइन है, 3 रुपये का कॉइन नहीं है, गलती से मैंने 3 रुपये के कॉइन ले लिए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। ये भी इजी है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, द ऑर्गेनाइजर of an essay competition is decide to winner in the competition get a prize is 100 rupees। तो जो विनर है उसको 100 रुपीज़ मिलने वाले हैं। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट, तो जो हमारे हिसाब से लूज़र हम समझ लेते हैं, तो जिसने पार्टिसिपेट किया है लेकिन वो जीते नहीं है, नहीं जीतने वाले, तो उसको भी वो 25 रुपीज़ वो प्राइज़ देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ प्राइज़ मनी है वो कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइज़ मनी वो 3000 रुपीज़ है। देन फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स एंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है
तो उसके हिसाब से आपको उसमें से विनर फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, तो टोटल कैसे मिलेंगे, तो टोटल हमारे पास 63 है, वो कैसे बनेंगे, जो विनर है वो और जो लूज़र है वो दोनों मिलाकर टोटल क्या बनने वाले हैं 63। हम कंसीडर कर लेते हैं कि विनर हमारे पास x है, विनर हमने कंसीडर कर लिया है x, तो लूज़र कितने हो जाएंगे, तो लूज़र इज इक्वल टू 63 माइनस एक्स। तो लूज़र हमें मिल गए 63 माइनस एक्स और विनर है हमारे पास x। चलिए अभी वापस जो कॉइन और नोट जैसे हमने देखे वैसे ही करना है कि जो नंबर ऑफ विनर है वो x है, उनको कितने रुपीज़ मिल रहे हैं 100 रुपीज़, और जो लूज़र है तो लूज़र कितने हैं 63 माइनस एक्स, उनको कितने दे रहे हैं 25 रुपीज़। तो दोनों मिलाकर वो कितने दे रहे हैं टोटल 3000। तो यहाँ पे हो गया ये 100x प्लस 63 इंटू 25, देख लेते हैं यहाँ पे 6 12 5 1 31, सो इस 5 7 5 1, सो ये हो गया 1575 माइनस ये हो गया आपका 25x इज इक्वल टू 3000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100x माइनस 25 इज 75x, और ये जो है वो राइट साइड पे गया तो 3000 माइनस 1575। चलिए 75x इज इक्वल टू, इसमें से जाएगा तो 1425 बचेगा, सो x इज इक्वल टू 1425 डिवाइड बाई 75। चलिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर देते हैं कि x इज इक्वल टू 25 है, उसको 75 से कर देते हैं। सो ये आपका हो गया 25 3 और इसको 3 से मैं डिवाइड करूँ तो 3 4 25, सॉरी 12, 2 बचा तो 7 और 1 बचा तो यहाँ पे रहेगा 5, तो ये 3 कैंसिल हो गया। अभी 25 से कर दूँ तो ये हो जाएगा 25 1 जा, तो इसमें बचा 2 2 5, 22 बचा और 5 लगा दे तो 2 2 5, इसका मतलब 9। सो x हमें क्या मिल गया 19। इसका मतलब कि नंबर ऑफ विनर्स है वो हमें 19 मिले। तो ये भी इजी है, पहले हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दिए गए हैं वो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैसे बनते हैं, जो जीतने वाले और हारने वाले दोनों मिलाकर टोटल 63 है। हम जीतने वाले को x कंसीडर कर लेते हैं विनर को, तो लूज़र हमें मिल जाएंगे 63 माइनस एक्स, क्योंकि जो जीतते हैं उनको भी वो 100 रुपीज़ दे रहे हैं, वो हारते हैं मतलब जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं लेकिन जीत नहीं रहे उनको 25 रुपीज़ वो दे रहे हैं। सो जीतने वाले हैं उनको 100 रुपीज़ और हारने वाले मतलब जो पार्ट लेने वाले हैं लेकिन जीतते नहीं उनको 25 रुपीज़, दोनों मिलाकर वो टोटल 3000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ विनर्स मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 2.2 एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.3. So subscribe our channel and I hope you all enjoy this video, this session. So next फिर से मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय।